हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, जिसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी कि ये हर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, मतलब कोई एक आध ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये ना पूछा जाता हो, वरना हर साल ये आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। तो देखो एग्जाम में ना आपको ये थ्योरम लिख करके आएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बातें लिखी रहेंगी और आपको क्या करना रहेगा, ये यहाँ से लेकर के पूरा जहाँ तक मैं बताने वाली हूँ ये सब कुछ आप लोगों को अपने मन से लिखना होगा। ठीक है, तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इसको समझ करके मतलब पहले समझो। ठीक है, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया फिर आपको ये थ्योरम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसको आप ऐसे मत सोचना कि हमें याद करना है, याद नहीं करना बल्कि समझना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या बातें दी गई हैं। तो चलो इसको, ये जो थ्योरम दिया है इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना ट्राइंगल की बात की जा रही है। देखो इसमें ट्राइंगल नाम आया है, तो चलो एक ट्राइंगल हम बना ही लेते हैं, है ना। अलग से मैं आपको बना करके बताऊंगी। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू, अच्छा एक बात तो आप जानते हो ना, जैसे कि आपके पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है बोलो जल्दी से, क्लास 9th में सीखा था ना। जो मतलब जिस स्टेटमेंट में इफ और देन का यूज हो उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इफ के बाद मतलब मान लो यहाँ पे इफ के बाद कुछ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देन के बाद यहाँ पे कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो देन से पहले का जो स्टेटमेंट होता है ना, यानी कि इफ के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारा गिवन पार्ट होता है। जैसे हम कोई भी थ्योरम देखते हैं तो उसमें कुछ दिया रहता है, कुछ हमें प्रूव करना रहता है, ऐसा होता है ना। तो देखो इफ के बाद जो स्टेटमेंट होता है ना वो क्या होता है, हमारा गिवन पार्ट होता है, और जो देन के मतलब देन के बाद होता है वो हमको प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि थ्योरम में ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको प्रूव क्या करना है। तो याद रखना इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो आपका गिवन पार्ट होता है, और देन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो हमें प्रूव करना होता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो अभी यहीं पे आकर के रुक जाना, यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, गिवन पार्ट है। ठीक है, तो क्या इसमें बात बताई गई है कि अगर कोई लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है, तो ट्राइंगल के साइड के पैरेलल होती है। समझिएगा, मतलब हमने एक लाइन खींची और वो जो लाइन है ना वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग टू साइड्स है ना उनको इंटरसेक्ट करेगा दो अलग अलग पॉइंट्स पे। समझिएगा मेरी बात को, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है ना, तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जो क्या करेगा, जो रिमेनिंग टू साइड से उनको दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी इस तरीके से। ये लीजिए मैंने ये लाइन खींच दी, है ना। तो ये लाइन क्या है, ये वाले साइड के पैरेलल है, और इस ट्राइंगल के जो दोनों अलग अलग साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स पे ये क्या करता है, इंटरसेक्ट भी कर रही है ना। ऐसा है ना, देखो जो बात यहाँ पे बोली गई थी वही मैंने बनाया है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या हम पैरेलल लाइन ऐसे ही बनाएंगे, क्या हम ये वाली साइड के पैरेलल लाइन नहीं बना सकते, या फिर इस साइड मतलब इस वाली साइड के पैरेलल लाइन नहीं बना सकते? तो बना सकते, वो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे ही किया जाता है। मतलब देखा जाए तो देखो अगर आप चाहो तो इस वाली साइड के भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो, अगर आप चाहो तो ये वाली जो साइड है ना इस वाली साइड के भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कैसे खींचना है, लेकिन ऐसे ही किया जाता है, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ये सारे चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो ये तो हमारा गिवन पार्ट हो गया कि एक लाइन जो है वो पैरेलल है तीसरी मतलब ट्राइंगल के साइड की, जो ट्राइंगल के रिमेनिंग टू साइड से उनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, क्या लिखा है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि वो जो लाइन हमने खींची है ना वो क्या करता है, वो जो साइड्स है ना उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, रेशियो। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल था ABC, यहाँ पे मैंने ले लिया P और यहाँ पे मैंने ले लिया Q। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। सेम मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, अब क्या क्या इक्वल, प्रोपोर्शन यानी क्या होता है, रेशियो, यानी कि AP अपॉन क्या आएगा, PB। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, तो AQ अपॉन QC। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है, AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी, चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ समझ में आएगा।
ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये थ्योरम में बात बताई गई है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन हमने खींची है और वो पैरेलल लाइन मतलब जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनको अलग अलग पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो लाइन है ना वो क्या करेगी, साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक है, डिवाइड करती है या फिर करेगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन पार्ट लिखना होगा। और सुनिए ध्यान से, फिगर भी आप लोगों को बनाना होगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा। मैंने बोला ना बस आपको एग्जाम में इतना ही दिया रहेगा। ठीक है, तो फिगर आप लोग बना लेंगे, फिगर आसान था ना। अब ये बीच में क्या है बताऊंगी आगे। ठीक, चलो देखो गिवन पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ना, इनके कहे अनुसार हमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसका नाम रख दिया। आप अपने मन से कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने लिखा है ट्रायंगल ABC। ठीक है, और फिर मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है, लाइन L, जो क्या करता है इसके जो दोनों साइड से उनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। ये भी आप देख सकते हो पॉइंट P और Q पे, बराबर। तो ये हमारा क्या है, गिवन पार्ट है। तो गिवन पार्ट में हम ये सारी चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलो अपने मन से भी आप लिख सकते हो, मैंने पहले से लिख करके रखी हूँ ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में लाइन L जो है इट इज पैरेलल टू लाइन BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट P एंड साइड AC एट पॉइंट Q। देखो यहाँ पे वही बात मैंने बताई है कि इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC। देखो AB और AC को वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली मतलब आप जानते हो ना एक ऑर्डर में, जैसे AB को पॉइंट P पे, AC को पॉइंट Q पे ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट गिवन पार्ट। तो गिवन पार्ट भी आई थिंक आप लोग लिख सकते हो। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे टू प्रूफ की। तो टू प्रूफ क्या होता है, प्रूफ मतलब क्या, जो देन के बाद का स्टेटमेंट होता है उसे हमें प्रूव करना होता है, यानी कि उसे हमें टू प्रूफ में लिखना होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा था कि द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कहने का मतलब क्या है कि AP अपॉन PB, देखो AP अपॉन PB ये इक्वल हो जाएगा किसके, AQ अपॉन QC को। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, यही हम लोगों को लाना है, यहाँ पे कुछ भी आप करो और लास्ट में आपका रिजल्ट ये मिलना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है। चलो अभी देखो, अगर आप चाहो इसको डायरेक्टली प्रूव करना तो आप नहीं प्रूव कर पाओगे, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। आप कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, देखो एक बात आप जानते हो ना कि ज्योमेट्री में अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया ना, ये क्या है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। मैंने क्या किया, ये जो सेगमेंट PC था और ये जो BQ था ना, इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ सेग PC एंड सेग BQ, यानी PC और BQ को हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं समझ पाए, समझ गए ना। चलो अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है ना वो हम शुरू करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, सुनो। जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट 1.1 को नहीं किया है पहले उसको कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज होंगी। जैसे हमने देखा था ना, जो हमारे ट्राइंगल होते हैं, मतलब दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.1 में। ठीक है, तो वो मतलब वो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, वैसे बेसिक से तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन अगर आपको पहले से पता रहेगा तो और भी अच्छी बात है ना। इसीलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 को तो एटलीस्ट कर लो और फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, चलो अब देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ना इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, अब ध्यान से देखना। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे और फिर APQ, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग PBQ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब आपकी नजर बस ये फिगर में होनी चाहिए, बाकी कुछ मत देखना। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है तो समझिएगा। ठीक है, रुको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, APQ और PQB हैव इक्वल हाइट। अब आप सोचेंगे हाइट कहाँ पर है, सुनो बताती हूँ। देखो जैसे कि मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, तो इसका हाइट क्या होगा। जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है ना स्टूडेंट, इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट होगा। मैं आपको बताती हूँ, रुको, ये वाला हाइट होगा ना इसका। रुको, यहाँ से मैंने क्या किया, इसके वर्टेक्स से ये देखो मैंने ये लाइन खींच दी, बराबर। तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। किसका हाइट हो गया, तो ये छोटू वाले ट्रायंगल का, यानी कि APQ का हाइट क्या होगा स्टूडेंट,
यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं लिया ना, चलो नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। मतलब ये वाला जो हाइट है वो किसका हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ, अब आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। देखिएगा इस वाले ट्राइंगल में मान लीजिए कि ये क्या है, बेस। जैसे इस वाले ट्राइंगल में हमने इसको बेस माना, ठीक है, तो बेस के जो अपोजिट में, बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है उसी से हम लोग हाइट खींचते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये हाइट खींचा, इस वाले ट्राइंगल का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा ये वाले ट्राइंगल में ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है PBQ, ठीक है, इसमें देखिएगा इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा बेस है, दिस इज योर बेस। ठीक है, तो बेस के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ये। तो यहाँ से जो हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, वो इस वाले ट्राइंगल का भी हाइट होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स का जो हाइट है ना स्टूडेंट, वो क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग मेरी बातों को। अगर आप इसको उल्टा करके ऐसे समझोगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सुनिए मैं आपको बताती हूँ बना करके। ये छोटू वाला ट्राइंगल हो गया, फिर ये कैसे बना है मैं थोड़ा यहाँ पे कोशिश करती हूँ बनाने की। ये हो गया ना, इसको मैंने क्यों यहाँ पे ले लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए देखो बना रही हूँ। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए मैं अलग से फिगर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बनेगा जरूर, है ना, क्यों नहीं बनेगा। इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे, फिर यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ से ये लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ अब देखिए ये हो गया B, समझे। मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा इस तरीके से पलट दिया, आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है इसका हाइट ये हो जाएगा, मैंने इसको बेस माना, इसको बेस माना, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हाइट। और ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये मतलब इसका भी हाइट तो यही होगा ना, क्योंकि इसको हमने बेस माना है। तो बेस के अपोजिट में इसका कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स Q। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा वो क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का भी हाइट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स का जो हाइट है ना स्टूडेंट, वो क्या है, सेम है। और जब भी हाइट सेम होता है तो याद है आप लोगों को, वो दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशियो है ना वो किसके इक्वल होता है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग बेसिस होते हैं उनके इक्वल हो जाता है। जैसे समझिएगा मैं आपको ना पूरा बेसिक से समझाती हूँ, सुनिए। वैसे तो 1.1 आप लोगों ने किया है, लेकिन बेसिक समझना जरूरी हो जाता है, समझ लेते हैं इसको। एग्जाम में आपको इतना सब नहीं लिखना है, बस आपको सीधा सीधा इतना ही लिखना रहेगा, लेकिन समझने के लिए आप समझो अच्छे से। सुनो आप लोग को बताती हूँ। मेरे पास ना ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पे एक और ट्राइंगल है। अब ध्यान से देखते जाना आप लोग, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका नाम मैं लिख देती हूँ ABC, यहाँ पे मैंने ले लिया D, ठीक है। अब देखो मुझे इन दोनों का रेशियो बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, ACD, ठीक है, ये मुझे बताना है। तो इसमें मैंने क्या देखा पता है आप लोगों को, जो इनका, अच्छा मुझे एक बात बताइए सबसे पहले तो, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग को पता ही होगा, छोटे पर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। बताइए क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया पॉइंट P, तो यहाँ पे बेस क्या होगा इस वाले ट्राइंगल के लिए, BC, यानी कि BC इंटू क्या आएगा, AP आएगा, बराबर। फिर यहाँ पर देखिएगा नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है CD, और इसमें हाइट क्या है स्टूडेंट, देखो इसका भी हाइट, देखो ये हमारा बेस है, तो बेस के अपोजिट में ये वाला वर्टेक्स है, यहाँ से मैंने ये लाइन खींची परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी इसका हाइट क्या है स्टूडेंट, सेम है, बराबर। अब देखो ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो AP है देखो दोनों का हाइट सेम था ना, तो AP से AP कट जाएगा। बोलो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, BC अपॉन CD, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है, दोनों का बेस बचा है ना, BC और CD। देखो BC मतलब ये ABC का बेस, और CD मतलब ये जो ACD है इसका बेस बचा है। वही तो मैं आपको बता रही थी कि अगर मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनमें जो हाइट है ना अगर वो सेम होता है तो उनके एरियाज का जो रेशियो है ना वो किसके इक्वल होता है, तो उनके जो बेसेस होते हैं ना उनके रेशियो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिया था मैंने, मतलब मैंने इधर क्या बताया कि इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, तो इनके जो एरियाज का रेशियो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनके जो बेसेस होंगे उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो समझिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, बताइए क्या होगा, तो APQ का बेस हमने क्या लिया AP, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यस वेरी गुड AP लिखेंगे, ठीक है।
फिर पी क्यू बी यानी कि पी क्यू बी का जो बेस है वो हमने क्या लिया, पी बी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, पी बी लिख दिया। और इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इसका आप रीजन क्या बताओगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, है ना, समझ में आ गया ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया, अच्छे से क्लियर हुआ ना। चलो अभी हम नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं, मतलब आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो पहली बार में हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, अब इसको मिटाओ। चलो अब इसका कुछ काम नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अभी दूसरी बार में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, और ये जो इसका जो हाइट और बेस है ना वो हम थोड़ा अलग करने वाले हैं। ठीक, चलो अभी हम कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और दूसरे नंबर पे ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इनमें भी जो हाइट है ना वो सेम होगा। आप बोलेंगे कैसे, सुनो तो सही ध्यान से, देखो अब की बार हम क्या करने वाले हैं ना, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस जो है ना वो इसको कंसिडर करेंगे, और ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यानी कि पी क्यू सी के लिए इस वाले को हम लोग बेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखना छोटू वाले में अगर ये बेस है तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यानी कि ये यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में इसको मैंने बेस माना है, तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, इसके सामने ये वाला वर्टेक्स है, वर्टेक्स पी, तो यहां से अगर मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन खींची, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, यानी दोनों का हाइट क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स। APQ और PQC दोनों का हाइट क्या है, सेम है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या बोलने का कि उनके एरियाज का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, उनके जो बेसिस होते हैं उनके रेशियो के इक्वल होता है। कैसे होता है मैंने आपको इधर करके बताया अच्छे तरीके से। देखो मैंने इधर क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ यानी कि ये वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो उनके जो बेसिस होंगे ना उनके इक्वल हो जाएगा। यानी APQ का बेस क्या है स्टूडेंट, AQ है, और जो आपका ये वाला PQC है इसका बेस मैंने क्या माना है, QC, तो ये हो गया यहाँ पर QC, इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। और इसका रीजन आप क्या बताओगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स आई थिंक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC लाना था, है ना। पहले आप इधर देखते रहने का, तो देखो AP अपॉन PB आ चुका है, AQ अपॉन QC आ चुका है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड तो आ चुका है, लेकिन क्या हम डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, तो इसके लिए हमें इसका जो लेफ्ट साइड है ना वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। फिर यहाँ पे देखना APQ तो है लेकिन नीचे क्या आ गया, PQC। अगर यहाँ पर PQB होता तो फिर हम बोल देते कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मतलब हमें क्या करना होगा, PQB और PQC इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल लाना होगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग इक्वल कैसे लाएंगे, ये भी सिंपल है। चलो समझाती हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, समझ रहा है ना अच्छे से, एक बार समझ लो, फिर उसके बाद से आराम से एग्जाम में लिखना, और ये तो छूटना नहीं चाहिए, जब भी आए ना आप जरूर करके आना। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है, पहले इधर पढ़ो क्या लिखा है, देखिएगा ये जो सेगमेंट PQ है ना ये कॉमन बेस है कौन कौन से ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC का। अब ये है क्या, तो देखो अब इस ट्रायंगल को भूल जाना, हम इस वाले ट्रायंगल को नहीं लेने वाले। कौन से, देखो हमें कौन से दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल लाना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर ही फोकस करना है। देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल यानी कि PQB और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट, PQC। ठीक है, तो इन दोनों को हमें इक्वल लाना है। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स में है ना इसी को बेस मानते हैं, तो देखिएगा दोनों का जो बेस है ना वो सेम है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, PQC देखो ये C है, PQC इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया इसका बेस। अब यहाँ पे देखिएगा PQB इस वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या हो गया, यही हो गया, है ना। मतलब बेस क्या है, दोनों का कॉमन है, सेम है, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद से जो इनका हाइट है ना वो भी सेम हो जाएगा। कैसे हाइट सेम होगा, जैसे मान लीजिए देखिए अभी अभी हमने देखा कि ये जो लाइन L है ना ये क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर हाइट कैसे खींचेंगे, तो देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल यानी कि PQB के लिए जो बेस है वो क्या है, ये है ना। PQ क्या है, बेस है, बराबर। तो बेस के अपोजिट में जो क्या होता है, वर्टेक्स होता है, वहीं से हम लोग हाइट खींचते हैं। तो देखिए बेस के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स B,
यानी कि यहाँ से इसका जो हाइट है वो खींचा जाएगा, यानी परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींची जाएगी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ PQC की, तो इसमें बेस क्या है PQ, तो PQ के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है C, यानी कि वर्टेक्स C से हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट खींचेंगे इस तरीके से, है ना। एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, देखो मेरा टेढ़ी मेढ़ी हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से लाइन होनी चाहिए, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका हाइट यहाँ से खींचा जाएगा और इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट है वो यहाँ से खींचा जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप लोग जानते हो कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, वो हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है, वो अलग अलग नहीं होता है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, ये जो लाइन L है वो BC के क्या है, पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, मतलब वो हर जगह सेम होगा। ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो है ना, मतलब इन दोनों का जो हाइट है ना वो भी क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। देखो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि सेगमेंट PQ इज द कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC। सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल है किसके, सेगमेंट BC के, वो BC के पैरेलल है, बराबर। इसीलिए इनका जो हाइट है ना स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इधर क्या लिखा है कि देयरफॉर ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स, है ना। क्यों इक्वल हाइट होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया ये जो PQ है ये पैरेलल है BC के, और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये मैंने कैसे लिख दिया है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में मान लीजिए मेरे पास कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, तो एक तो ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप लोग समझिएगा, ये वाले ट्राइंगल का जो बेस था ना स्टूडेंट, मान लीजिए वो क्या है B, और जो इसका हाइट है ना वो क्या है H। वैसे ही इसका जो बेस है, मतलब दोनों का बेस और हाइट ना मैं सेम लेने वाली हूँ। इसका जो बेस है वो क्या है B, और जो इसका हाइट है ना, मतलब किसी किसी ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि हाइट और बेस क्या हो, दोनों सेम टू सेम हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में मतलब बेस और हाइट क्या है, सेम सेम है। जैसे इसमें हमने देखा ना बेस भी सेम है और हाइट भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो फिर इनका जो एरिया का रेशियो है ना वो किसके इक्वल होगा, पता है आप लोगों को। चलो आपको प्रूव करके बताती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बताइए जल्दी से फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले की हेल्प से बताती हूँ, ऐसे अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ध्यान से देखो क्या होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। हाइट की स्पेलिंग हाँ भूल जाती हूँ, ठीक। और नीचे भी वही आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इधर आप लोग ध्यान से देखो, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आप जानते ही हो। मुझे एक बात बताइए कि ट्रायंगल ABC में जो बेस है वो क्या है, B है, ठीक, और हाइट क्या है स्टूडेंट, H है। वैसे ही नीचे देखिएगा PQR में बेस क्या है B और हाइट क्या है H, तो क्या होगा B से भी कट जाएगा, H से H कट जाएगा, मतलब बेस और हाइट यहाँ पे सेम था ना, तो सब के सब यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, जल्दी से बोलो, यहाँ पे बचेगा 1/1, यानी कि इनका रेशियो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज इक्वल टू 1/1, यानी कि 1:1 इसका रेशियो आया है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या आया पहले देखो, यहाँ पर ये बात आई है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल आया है, 1/1 के इक्वल आया है, ठीक है, यहाँ पे 1/1 है। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 1 का मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको उधर भेजो, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो वही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो जो दोनों हमारे पास ट्रायंगल्स थे उनके एरिया, मतलब उनके जो एरियाज है ना वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। वही बात तो यहाँ पर है ना। ऐसा कब आया, जब इनके बेस और हाइट क्या थे, इक्वल थे। तो वही बात तो इस वाले क्वेश्चन में भी है ना, मतलब यहाँ पर ये जो दोनों ट्रायंगल्स है उनमें भी तो वही बात है, यानी कि इनका जो बेस है और जो हाइट है वो क्या है, सेम है। और अगर ऐसा है तो इनके जो एरियाज है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको इतना सब नहीं करना, ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपके दिमाग में वो बातें
पहले से इंक्लूडेड है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका बेस क्या है, मतलब कॉमन यानी कि इक्वल है, और जो इनका हाइट है वो भी क्या है, सेम है। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमें यही काम करना था ना, PQB और PQC को इक्वल लाना था, जो हमने ला दिया। अभी लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, चलो समझाती हूँ, इसको मिटा दूं ना। अभी हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से डायरेक्टली बोल देंगे। क्या बोलेंगे, बताती हूँ, रुको। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, PQB और PQC क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। यानी PQB के मतलब ये जो PQC है, इसके प्लेस पे क्या मैं PQB लिख सकती हूँ, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQB। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस में जो लेफ्ट साइड है वो दोनों का क्या आ गया, इक्वल आ गया, है ना। कैसे इक्वल आया, PQB और PQC को हमने इक्वल ला दिया है ना, मतलब लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। और जब भी लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1, 2 and 3। ठीक है, वन, 2 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम था, APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलिए क्या था यहाँ पे, PQC, है ना। इक्वेशन नंबर कौन सा था, हाँ वही था, PQC। ठीक, मतलब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और अगर ऐसा है तो फिर इनके जो मतलब अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। चलो लिख देते हैं, मतलब इसके इक्वल में क्या था, AP अपॉन PB था ना, यहाँ पे लिखो AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमने कहाँ से लिखा, 1 और 2 से लिखा ना, 1 and 2। तो यहाँ पे चलो लिखो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो चीज हम लोगों को प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। हमें यही बताना था ना, AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, वो हमने ला दिया है। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से, मतलब जिनको समझ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, वो अभी यहीं पे रुक सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया, एक बार और समझना चाहते हैं, चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आपको एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, आपको बस ये थ्योरम दिया रहेगा और बाकी सारी चीजें आपको खुद से लिखना है। पिक्चर भी अच्छे तरीके से बनाना, मतलब जो फिगर आप बना रहे हो ना वो आप ऐसे मत बनाना, उसमें पूरा पेंसिल से कुछ भी मत लिखना, मतलब ऐसे सिंपल सा बनाना जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया ना, वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे आप लोग को फिगर बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पार्ट लिखेंगे। तो गिवन क्या होता है, इफ के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा गिवन होता है, और जो देन के बाद होता है उसे हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इफ के बाद क्या लिखा था कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फिगर में भी बनाया, तो वो हमारा गिवन पार्ट है जो हमने यहाँ पे लिखा। गिवन पार्ट तो सिंपल है, आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ABC लाइन L क्या है, वो पैरेलल है BC के। ठीक है, BC के पैरेलल है, और ये लाइन L जो है वो AB और AC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P एंड Q पे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमें टू प्रूव लिखना है, तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, हमें जो प्रूव करना रहता है वो। तो इसमें प्रूव में क्या दिया था कि उसके जो मतलब वो जो लाइन पैरेलल है वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग साइड्स है ना उनको मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेगा। देखो, डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या हो जाएगा, QC। तो वो हमने टू प्रूव में लिखा। फिर हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर जो प्रूव करना है ना वो प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, याद रख लो PC और ये जो है ना इधर क्रॉस बनाने का। कंस्ट्रक्शन में क्या, देखो आपको याद करना है चाहे जैसे भी याद करो, ठीक है, किसी भी तरीके से याद करो, क्या करने का, क्रॉस बनाने का, ऐसे PC और BQ को ज्वाइन करने का। ठीक, प्रूफ में आप क्या लिखोगे, पहले ये वाला ट्राइंगल लेना है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को लेना है, और इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या देखा कि हाइट क्या है, सेम है। और जब भी दो ट्राइंगल्स में हाइट सेम होता है तो उनके जो एरियाज का रेशियो है वो उनके जो मतलब
बेसिस होते हैं उनके रेशियो के इक्वल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ठीक है। और यहाँ पे इसका रीजन भी आप लोग लिखिएगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, बराबर। फिर उसी प्रकार से दूसरी बार में हमने देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व किया है। पहला पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट ये, दूसरे पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स को लेना और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लाना। फिर थर्ड इक्वेशन में, मतलब थर्ड में हमने क्या देखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स को लिया ना, इसमें बेस सेम था और हाइट भी सेम था। हाइट क्यों सेम था बताया था ना, अगर 2 लाइन पैरेलल हो, मतलब 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हर जगह पे सेम होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और है फिर आगे जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे करने से तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, जो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो इसीलिए उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम होता है, बराबर। तो इससे हमने क्या देखा कि जो इनका हाइट है वो भी सेम होगा, और जब भी 2 ट्राइंगल्स में बेस भी सेम होता है, हाइट भी सेम होता है, तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स है ना उनके जो एरियाज है ना वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। कैसे इक्वल होता है सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये मैंने लिखा और फिर लास्ट में ये लिखा, सिंपल था ना। तो ये था आप लोगों का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका एक कन्वर्स भी है। तो कन्वर्स तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कन्वर्स मतलब इसी का अपोजिट है, तो वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जाने दो उसको। फिर भी अगर आप लोगों को उसका स्टेटमेंट समझना है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, कहाँ पर है मैं आपको बता देती हूँ, रुको। पेज नंबर 7 पे ही है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्स है ना मतलब वो इसी का उल्टा ही है, तो आप देख लेना। इन्होंने इसमें क्या बोला है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे। देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी इसी का अपोजिट इन्होंने बोला है। मतलब अगर कोई लाइन क्या करती है, ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, यानी कि AP अपॉन, मान लीजिए देखो अभी जैसे इसमें क्या था, ये गिवन पार्ट था, ये प्रूफ था, तो इसके कन्वर्स में ना ये हमारा गिवन पार्ट है और ये हो जाएगा प्रूफ करने वाला, ठीक है। यानी इन्होंने ऐसा बोला कि अगर ट्राइंगल के अंदर कोई पैरेलल मतलब जो लाइन है, अगर वो उस ट्राइंगल के जो साइड्स है उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, यानी कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, अगर ऐसा है तो फिर ये जो लाइन रहेगा ना PQ, ये क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के, यानी ये जो थर्ड वाली साइड रहेगी उसके पैरेलल होगा, ठीक। तो ये है इसका कन्वर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको जाने दीजिए, बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्लास 10th का आपका जो भी मतलब सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्लास 10th के सारे हर एक लेसन के सारे प्रैक्टिस सेट्स, प्रॉब्लम सेट, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देखते रहिए, और कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे आप जरूर पूछिएगा, और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे नंबर लाने हैं ना। और कुछ भी चाहिए तो मुझे आप जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ना मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट्स करवाती हूँ, जो भी प्रॉब्लम सेट करवाती हूँ ना, उनके जो नोट्स है ना, यानी कि क्वेश्चन के आंसर, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा फिर आंसर बताया, ठीक है, तो वो पूरा के पूरा वहाँ पे आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ओके। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखना रहे तो वो आप देख सकते हो, इसीलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बराबर। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरम के साथ, ओके। क्योंकि अभी चैप्टर नंबर 1 में ही अभी और भी आगे थ्योरम्स है ना जो हम लोगों को सीखने हैं, तो वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, आराम आराम से, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय एवरीवन।